हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक एंड ट्रस्ट में के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि तान्या का फ़ोन आता है और अक्की से बात करती है और एक जगह मिलने का दोनों डिसाइड करते हैं कि बहुत खुश होती है और तान्या फ़ोन रख देती है, लेकिन अक्की उसे फिर से फ़ोन करती है। तान्या फटाफट फ़ोन उठाती है, कहती है हाँ अक्की बोलो। वो मैं ये कह रही थी कि क्या 10 मिनट हम और बात कर सकते हैं। तो तान्या कहती है कि टेंशन मत लो ना, कल मिल रहे हैं हम। कल मिलके तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, प्लीज अभी फोन मत करना। तो अक्की कहती है कि ठीक है, जैसा तुम चाहो, अगर तुम्हें ये चाहिए तो यही सही, नहीं करूँगी फोन। तान्या कहती है अक्की तुम्हारे बिना मेरा भी मन नहीं लगता, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। कल मिलती हूँ तब बताती हूँ तुम्हें, फिलहाल के लिए रखती हूँ, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आके कहती है ठीक है मेरी जान, रख दो, बट अपना ध्यान रखना। कहती है फॉर श्योर, मैं अपना पूरा ध्यान रखूँगी, लेकिन कल मैं तुम्हें खुद फ़ोन करूँगी सुबह, तुम मत करना। ये कह के तान्या फ़ोन काट देती है। अक्की बहुत भारी मन के साथ फ़ोन रखती है और कहती है यार कल मिलना है, क्या लेके जाऊँ उसके लिए। सोच अक्की सोच, क्या लेके जाना है उसके लिए। क्या लेके जाऊँ, क्या लेके जाऊँ, ऐसे सोचती रहती है और सोचते सोचते कमरे से उठ के बाहर आकर टहलने लगती है। टहलते टहलते छत पे चली जाती है। छत पे बैठे बैठे देखती है कि चांद सितारों को, कहती है यार चांद ही सितारे कितनी पास पास है ना, जब चाहे एक दूसरे को देख सकते हैं, जब चाहे एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। काश काश तान्या मेरे इतने ही पास रहती तो सब कुछ कितना अच्छा होता, लेकिन शायद हर एक चीज़ हमेशा नहीं मिलती है। कभी कभी कुछ चीज़ों के लिए इंतज़ार करना ही पड़ता है। बस अब कल तान्या से मुलाकात, उसके बाद नौकरी की तलाश, फिर अपने पैरों पे खड़ा होना है, पैसे कमाने हैं, और उसके बाद मम्मी से तान्या और अपने बारे में बात करनी है और तान्या को अपने जीवन में लेके आना है हमेशा के लिए। सी सच अ स्वीट हार्ट यार, आई really love her। काश पूजा से पहले यही मिली होती तो कितना अच्छा होता। वो जो गंदा एक्सपीरियंस हुआ है मुझे, वो ना होता। फिर उसका दिल उसे समझाता है कि पूजा से पहले वो मिली होती तो शायद तुम्हें उसकी इतनी कदर ना होती। ऐसे मुस्कुराते हुए खुद से बात करते करते सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जल्दी से उसकी आँख खुलती है, घड़ी देखती है और फटाफट उठ के बैठ जाती है। कहती है यार आज तो मिलना है और मैं अभी तक सो रही हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है,
उठ उठ उठ, फटाफट नहा दो, रेडी शेडी हो अच्छे से। क्या पहनो? तान्या का फेवरेट कुछ, हाँ यही सही रहेगा। बट उसका फेवरेट है क्या? बात तो सारी ये है, उसे तो जल्दी से कुछ पसंद भी तो नहीं आता। कहाँ फंस गई हूँ, ये लड़की भी ना। खैर, ऐसे अपने आप से बात करती रहती है कि तभी उसके रूम में उसके कजन की एंट्री होती है और उसे बड़े ध्यान से वो देखती है। और तान्या को, उसको अक्के को तो होश ही नहीं होता कि उसके कमरे में कोई एंटर कर चुका है। अपने आप से ही बातें कर रही होती है। थोड़ी देर बाद जब वो नोटिस नहीं करती अपनी कजन को, तो उसके कजन कहती है कि भाई थोड़ा हम पे भी ध्यान दे लिया जाए, ऐसा किसके लिए सच संवर रही हो जो कमरे में कोई एंटर हो गया और तुम्हें पता ही नहीं है। कौन है ऐसा, जरा हमें भी बता दो। तब जाके अक्की का ध्यान अपने कजन पे जाता है और कहती है कोई भी नहीं है। क्या बता दो, इंसान अपने आप से बातें नहीं कर सकता या खुद के लिए नहीं संवर सकता? नहीं, मैंने कहा मना किया कि कोई अपने लिए नहीं सच संवर सकता, बिल्कुल सच संवर सकता है। तो फिर बाय द वे, ये सुबह सुबह कहाँ की तैयारी है? जा रही हूँ इंटरव्यू देने, नौकरी ढूंढने। नौकरी ढूंढने सीरियसली? अरे बड़ी मम्मी का खुद का क्लिनिक है, उसे क्यों नहीं ज्वाइन करती हो? तुम्हारी बड़ी मम्मी के अंडर में अगर मैं नौकरी करने लगी ना, तो मेरा सांस लेना भी मुश्किल कर देंगे। कितनी स्ट्रिक्ट है वो पता है ना। तो पहले मुझे कहीं और नौकरी करनी है, कहीं और से एक्सपीरियंस लेना है, उसके बाद उनका क्लिनिक ज्वाइन करना है। उससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं। ओहो, डरती हो उनसे? हाँ भाई, डर कह लो या कुछ भी, जो भी है यही है। इतना क्यों घबराना, है तो तुम्हारी माँ। लेकिन टीचर पहले, माँ तो बाद में। एनीवे, मुझे हो रहा है लेट, तुमसे आके बात करूँ। अच्छा ये तो बताओ, किससे मिलने जा रही हो? तुम ना पिट जाओगी मुझसे। अच्छा ठीक है, जब तुम लौट के आना तो प्लीज मुझसे मिलना, मुझे तुमसे बात करनी है कुछ। ऐसी क्या बात है, कोई पसंद आ गया क्या? तो वो चुप हो जाती है, तो कहती है अरे बताओ भी, कोई पसंद आ गया क्या? तो कहती है कि हाँ, ऐसे ही कुछ समझ लो। तो ठीक है, मैं आती हूँ तो फिर मिलते हैं, बात करते हैं। तो अभी मैं जाती हूँ, शाम को आके मिलती हूँ तुमसे, फिर डिटेल में अपनी लव स्टोरी बताना। तो कहती है ठीक है, बट प्लीज आके बात जरूर करना। जब से आई हो अपने कमरे में रहती हो चुपचाप, खाली आंटी से बात कर ली बस, और किसी से कोई बातचीत ही नहीं करती हो। डिनर टेबल पे भी बहुत कम बोलती हो, लेकिन प्लीज मुझसे एक बार बात कर लेना। तो कहती है कि ठीक है, मैं बात करूँगी पक्का, लेकिन फिलहाल मैं जा रही हूँ, ठीक है? तो आने के बाद मैं मिलती हूँ तुमसे। तो कहती है कि ठीक है, वेट करूँगी मैं। कहती है ओके। ये क्या कि वो अक्की वहाँ से निकल जाती है और तान्या ने जहाँ बोला होता है वो वहाँ पहुँचती है और तान्या का वेट करती है। करीबन आधे घंटे बाद तान्या वहाँ आती है, अक्की उसका इंतज़ार ही करती रहती है। तो जब वो आती है तो कहती है कि
भाई इतनी लेट। तान्या तो भाई पता है मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। वैसे बोलती रहती है कि तान्या उसे जोर से हक कर लेती है और हक के एकदम सकपका आ जाती है, क्योंकि वो पब्लिक प्लेस में होती है। 2 मिनट एकदम सुन खड़ी रहती है और तान्या उसे हक करके खड़ी रहती है। जो अक्की का कोई रिस्पॉन्स तान्या को फील नहीं होता तो वो पीछे हटती है और इधर उधर देखती है, फिर अक्की को देखती और कहती है सॉरी। अक्की एक गहरी सांस लेती है, कहती है क्या बताऊं, अब तेरे बिन हम रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते। ये प्यार क्या चीज है हम जान नहीं पाते। तो तान्या उसका हाथ जोर से पकड़ती और कहती है मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं पब्लिक प्लेस में हूँ, इतने दिनों बाद मिली हूँ तुमसे कि खुद पे कंट्रोल ही नहीं हुआ, और तुम्हारे इन लाइन्स ने गाने की मुझे एहसास करा दिया कि तुम में अभी भी वो बेकरारी है जो पहले हुआ करती थी मेरे लिए। तो हक्की कहती है क्यों, प्यार बेकरारी क्या वक्त के साथ खत्म होता है? तो कहती है नहीं ऐसा तो नहीं है। तो कहती है फिर अच्छा चलो ये सब छोड़ो, ब्रेकफास्ट तो किया नहीं होगा, क्योंकि मैंने भी नहीं किया है। अब बताओ क्या क्या मंगाया जाए तुम्हारे लिए? तो कहती है प्लीज अक्की अभी कुछ नहीं, पहले तो मेरी बात सुनो। तो कहती है कुछ तो मंगा लो यार, भूख लगी है तान्या बहुत तेज, और तुम्हें मुझे देखना है कुछ खाते हुए बैठे हुए, अभी बहुत टाइम है, पूरा दिन है हमारे पास। तान्या कहती है मेरे पास नहीं है पूरा दिन, इसलिए कह रही हूँ मेरी बात सुन लो, उसके बाद जो खाना है फिर वो खा लेना। उसे इतना सीरियस देख के भी अब थोड़ा सीरियस हो जाती है और कहती है बताओ क्या बात, इतने टेंशन में क्यों हो? तो देखते हैं आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।